दोस्तों, सऊदी अरब का ईरान ने साथ दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को कभी भी सऊदी अरब ने अपनी बातचीत से अलग किया ही नहीं था। जब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की बात हो भी रही थी, तब भी फिलिस्तीन का मुद्दा सऊदी अरब ने सबसे ऊपर रखा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब के लिए ईरान मीडिया को और दुनिया को सफाई दे रहा है। ये अच्छी बात है और इस बात से ये साफ दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से अब सऊदी अरब और ईरान करीब आ गए हैं। نه عربستان سعودی نه هیچ یکی از رهبران جهان عرب و جهان اسلام هرگز موضوع فلسطین را از دستور کار خودشون خارج نکرده و نخواهند کرد. वहीं दोस्तों, गाजा का अल शिफा अस्पताल मैं आपको दिखाना चाहता हूं लाइव। ये देखिए, ये है गाजा का अल शिफा अस्पताल, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी बच्चों महिलाओं ने शरण दी हुई है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इजराइल कहीं इसको भी ना उड़ा दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोनों चैनल आपकी सेवा में रहें और दोनों चैनल से आपको जानकारियां मिलती रहें। मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं इस अस्पताल अल शिफा हॉस्पिटल में। उम्मीद करते हैं कि ये सही सलामत रहें। दुआ में याद रखिएगा। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ चाइना गए थे और चाइना के विदेश मंत्री ने उनके मुंह पर उनको जलील किया। याद होगा, मैं आपको कल अपडेट देर रात को दे चुका हूं। अब उसका रिजल्ट ये आया है कि यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने यूक्रेन को गाजा से कंपेयर कर दिया है। कह दिया है कि आप गाजा के लोगों का पानी खाना बंद नहीं कर सकते, जो बेसिक नीड है ह्यूमन की वो आप काट नहीं सकते। फिर तो यूक्रेन और गाजा में कोई फर्क ही नहीं। सबसे बड़ा बयान यूरोपीय यूनियन के द्वारा। उधर इजरायली अखबार के द्वारा अपडेट ये सामने आ रहा है कि इजराइल की मिलिट्री ने गाजा पर और बड़ा हमला करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, जब हमास ने पहले दिन हमला किया तो इजराइल का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। मैंने आपको ये बताया था। लीजिए, फुल स्क्रीन पर उसके परखच्चे देख लीजिए। दो तस्वीरें अब बड़ी मुश्किल से सामने आई हैं। बताना ये चाहूँगा कि ये वही हेलीकॉप्टर है जो टुकड़े टुकड़े जलकर राख हो गया है, बिखरा हुआ है। ये इजराइल का ही चॉपर है, इजराइल का फाइटर हेलीकॉप्टर है, जिसमें 50 सैनिक सवार थे इजराइल के। लेकिन इजराइल अभी भी छुपा रहा है कि वो सैनिक जिंदा हैं या निमट गए हैं। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के हाथों 8 से 10 पत्रकार कम से कम मारे गए हैं गाजा में। तो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारे हमलों में पत्रकार मारे गए, हमारा निशाना पत्रकार नहीं थे। दोस्तों, बड़े बड़े ताकत, बड़े बड़े दुनिया के देश किस तरह से फिलिस्तीन को अब दबा रहे हैं, किस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए। ये फिलिस्तीनी राइटर हैं, ऑथर हैं, इन्होंने किताब लिखी और आपको पहले बता दूं कि ये काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको अवार्ड मिल चुके हैं। अदानिया शिबली नाम की ये महिला जो हैं, ये फ़िलिस्तीनी है और इन्होंने एक किताब लिखी, एक कहानी लिखी जो 1949 की है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इजराइल के सैनिकों ने महिलाओं का, फ़िलिस्तीनी लड़कियों का बलात्कार किया था और जर्मनी में इनको जो है अवार्ड मिलने वाला था। जी हाँ, जर्मनी में इनको नोबेल प्राइज़ मिलने वाला था, लेकिन हालात को देखकर जर्मनी ने इनके अवार्ड को ही कैंसिल कर दिया। ये चल रहा है दोस्तों। उधर कुछ ही वक्त पहले इजराइल के हमले में एक पूरा का पूरा कुनबा बिखर गया है, पूरा का पूरा अपार्टमेंट मलबा हो गया है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما
مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ. अब जो दुनिया वालों से मैं कह रहा हूं वो एक बच्चा भी गाजा का कह रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में उसने माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, बड़ी बहन और तमाम रिश्तेदारों को खो दिया जो एक साथ एक अपार्टमेंट में एक घर के अंदर रह रहे थे। वो चीख चीख कर अरब से सवाल कर रहा है। जो गैर हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, अपनों से सवाल कब्र में भी किया जाएगा और दुनिया में भी किया जा रहा है। बच्चा रो के कहता है कि अरब कहाँ हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं मुसलमान। सुनिए। दोस्तों, अमेरिका, इजिप्ट, इजराइल, कतर, ये चारों देश आपस में बात कर रहे हैं कि सैटरडे से लेकर आज से लेकर कुछ दिन तक के लिए, कम से कम तो कुछ दिन तक के लिए, जो इजिप्ट का राफत बॉर्डर है वो गाजा के घायलों के लिए खोल दिया जाए। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। उधर दोस्तों, भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे के बाद इजराइल के ऊपर फिर से हमास ने रॉकेट दाग दिए हैं। आंकड़े में आपको बता दूं तो गाजा की 1300 बिल्डिंगों को इजराइल अब तक तबाह कर चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग गाजा को छोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए मेरे साथ, ये देखिए, जिसमें पूरा घर तबाह हो गया है। लेकिन पेट कुछ नहीं समझता भाई, पेट के पास दिमाग नहीं होता। मलबे से बच्चे खाना तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कि कुछ खाना मिल जाए। पूरा घर बर्बाद, माँ बाप मारे गए हैं, लेकिन पेट को भूख लग रही है और खाना तलाशा जा रहा है। दोस्तों, गाजा के हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको लगातार ताज़ा जानकारियाँ मिलती रहें। जय हिंद।